नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिवजी को देखकर सिर झुकाकर शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिवजी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामी, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्तों की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र आदि देवगणों ने शिवजी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृतांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिवजी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिवजी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्त वत्सल माहेश निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड, छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब विप्रेंद्र गिरिराज से आदर पूर्वक शीघ्र यह वचन कहने लगे। विप्रेंद्र बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष व्रति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वत्र परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु तथा विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्वलक्षण संपन्न अपनी यह कन्या आश्रय रहित, असंग, कुरूप, गुणहीन, शमशान में रहने वाले, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल तथा नाम वाले, कुशील, विहार में रुचि ना रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अत्यंत क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले, सदा विकृत जटा धारण करने वाले, सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक, कुमार्ग में निरत तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में वे आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं हैं। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है
और आप पर्वतराज हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैलाधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, मैना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से पूछिए। हे गिरिशतम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु महादोष कारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूप शिव प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर शांत चित्त हो शीघ्र अपने घर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव माया वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।